हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय इतिहास और उसके प्रमुख युद्ध, ठीक है, इस पे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विज लगाएंगे और हर सेट में आपको इस टॉपिक से एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में किसको हराया, ठीक है। और आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा महमूद गजनी, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा बलबन, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। इस तरीके से अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। आपके ऑप्शन है राणा संगा और बाबर, दूसरा मेदिनी राय और बाबर, तीसरा अकबर और हेमू और चौथा शेर खान और बाबर। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू, ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, ठीक है। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं शेर खान बाबर के द्वारा, दूसरा मेदिनी राय बाबर के द्वारा, तीसरा हेमू अकबर के द्वारा और चौथा राणा संगा बाबर के द्वारा। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा संगा बाबर के द्वारा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंदेरी की लड़ाई राजपूतों और मुगलों के बीच कब लड़ी गई थी। आपके ऑप्शंस हैं 21 जनवरी 1528, दूसरा 19 जनवरी 1528, तीसरा 20 जनवरी 1528 और चौथा 18 जनवरी 1528, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1528, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। और हमारे ऑप्शंस हैं महमूद गजनी और बाबर के बीच, दूसरा शेर खान और बाबर के बीच, तीसरा हेमू और अकबर के बीच, चौथा बाबर और महमूद लोदी के बीच, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और महमूद लोदी के बीच। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, चौसा की लड़ाई शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कब लड़ी गई थी, ठीक है। और आपके ऑप्शंस हैं 26 जून 1539, दूसरा 24 जून 1538, तीसरा 26 जुलाई 1539 और आखिरी में ऑप्शन है 23 जून 1537। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जून 1539, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, ठीक है। और आपके ऑप्शंस हैं 1193, दूसरा 1192, तीसरा 1194 और चौथा 1195। तो तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1192। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे, ठीक है। और आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद शाह, दूसरा अकबर द्वितीय, तीसरा आलमगीर द्वितीय और चौथा फारूक सिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1540, दूसरा 1550, तीसरा 1560 और चौथा 1542। तो इसका आंसर हो जाएगा 1540, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। हमें बताना है कि सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे, ठीक है। और हमारे ऑप्शंस हैं 14 मई 1782, दूसरा 16 मई 1782, तीसरा 17 मई 1782 और चौथा 13 मई 1782, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई 1782, ठीक है। और आप इसे नोट करते भी जा सकते हैं साथ साथ में। और इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1513, दूसरा 1511, तीसरा 1512 और चौथा है 1510, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1510। गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया, ठीक। और आपके ऑप्शंस हैं चौथा की लड़ाई, दूसरा स्वाली की लड़ाई, तीसरा वंडीवांस की लड़ाई और चौथा बक्सर की लड़ाई, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाली की लड़ाई, ठीक है। स्वाली की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और किसके बीच सगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन है गोरखा, दूसरा मेवाड़, तीसरा मराठा और चौथा सिख।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, और आपके ऑप्शन है गोरखा, दूसरा ब्रिटिश और गोरखा, तीसरा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी, और चौथा सिख और ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश आर्मी के बीच में। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऐसे ही और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं जीके की नज़र से, उनको मैं एक एक करके क्विज के रूप में लाता रहूँगा, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों के साथ अलीनगर की संधि किसने की। ठीक है, और हमें इसके लिए ऑप्शंस हैं नौनिहाल सिंह ने, दूसरा महाराजा रंजीत सिंह ने, तीसरा पृथ्वी नारायण शाह ने, चौथा सिराज उद दौला ने। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज उद दौला ने अंग्रेज़ों के साथ अलीनगर की संधि की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, और हमारे ऑप्शंस हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा बाबर और राणा संगा के बीच में, तीसरा मेदिनी राय और बाबर के बीच में, और चौथा किसी से नहीं। ठीक है, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और राणा संगा के बीच में, इनके बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी की लड़ाई में किसके द्वारा पराजय मिली थी। और इसका आंसर मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको, जो आपको याद कर लेना है कि अकबर की सेना मान सिंह वन के नेतृत्व में। ठीक है, मान सिंह प्रथम जो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी की लड़ाई में हराया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। तो आइए हम इसका ऑप्शंस देखते हैं। तो इसका ऑप्शंस है जयचंद, दूसरा मोहम्मद गौरी, तीसरा अमीर सूरी, और चौथा बहादुर शाह। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने 1992 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। हमारा अगला प्रश्न आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। और इसका ऑप्शन है आपके लिए रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा विलियम वेंटिक, तीसरा फ्रांसिस रॉडेन हस्टिंग्स, और चौथा जॉन एडम्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को किस युद्ध के बाद अपनाया। और आपके ऑप्शन हैं देवराई की लड़ाई, दूसरा दीव की लड़ाई, तीसरा कलिंग युद्ध, और चौथा सामूगढ़ युद्ध। तो हम लोग देखते हैं आइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब आपका अगला प्रश्न है कि कौन दो राजा हरिस्पेस की लड़ाई में लड़े। और आपके ऑप्शन हैं सिकंदर महान और साइरस द्वितीय, दूसरा सिकंदर महान और डेरियस तृतीय, तीसरा सिकंदर महान और पोरस, और चौथा ऑप्शन है आपका सिकंदर महान और अर्छत्र प्रथम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर महान और पोरस। ठीक है, ये दोनों हरिस्पेस की लड़ाई में लड़े थे। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वानी की लड़ाई अंग्रेज़ों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। ठीक है, आपको ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा फ्रेंच, तीसरा मैरी, चौथा मैसूर। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाल के खिलाफ स्वानी की लड़ाई अंग्रेज़ों ने लड़ी थी। और आइए अगला प्रश्न है हमारा बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, और इसका आंसर मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको कोई भी एक नाम दे करके पूछ जा सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो ये लड़ाई मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के खिलाफ मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, दूसरा शुजा उद दौला जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, इनके संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, और ऐसे ही बिहार पुलिस परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज प्रश्न लगाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।